तो ये हमारे पेशेंट हैं। आपको क्या तकलीफ थी, थोड़ा आप बताएंगे हमें? हाँ सर, मेरे को करीबन पिछले 25 सालों से सुनाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। पहले मैं हल्की मशीन लगाता था, फिर मशीन को भी थोड़ा हाई पावर की से गया। लास्ट में भी मैं 5 साल से हाई पावर बिल्कुल, तो उसकी मशीन से मेरे को सुनाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे को उससे जो सुन तो रहा था, लेकिन क्या सब बोल रहा है अगला आदमी या मेरी मिसेज मुझे क्या कहना चाहती है वो मेरे को समझ में नहीं आता था। वो 2-3 बार कहती थी, तो मतलब वो एक तरह से मैं जिंदगी से परेशान सा हो गया, कान के बगैर बिल्कुल बहन। और फिर मैं उसके साथ साथ में जोधपुर में, राजस्थान में सभी जगह हॉस्पिटलों में घूमा। उन डॉक्टरों ने मेरी MRI CT स्कैन वगैरह की, लेकिन उन्होंने कहा आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी इस उम्र में कुछ नहीं हो सकता। उससे मेरे को दिल में बैठ गया कि अब मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। फिर मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप ये बॉम्बे जाइए। मैं मन में आस नहीं थी कुछ होगा नहीं, मैंने कहा चलो आया मैं वहां पर आपके पास। आपने मेरे को पहले दिन कहा था कि मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। क्या कर, फिर आपने वो टेस्टिंग किया, CT स्कैन किया, और दूसरे दिन आपने कहा मैं आपको सोमवार को ऑपरेशन करूंगा। मैंने कहा क्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी कि आपने मेरे को काफी अच्छा कर दिया। अब अगली जिंदगी तो बची हुई जिंदगी है, मैं आराम से किसी के साथ बातचीत करते हुए आराम से गुजार सकता हूँ। एक्चुअली क्या था, ये मेरे पास जब आए तो इनके पास पेपर्स थे और ये मेरे को ये बोल के आया कि मेरे को कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन बोला है। मगर जब मैंने इनका टेस्ट किए तो मुझको लगा नहीं, कॉक्लियर इम्प्लांट की जगह एक हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसीज होती है, ही इज ए केस ऑफ फार एडवांस ऑटोस्क्लेरोसिस। उसमें हियरिंग लॉस क्या होता है, 90 डेसिबल से ज्यादा या 85 डेसिबल से ज्यादा एयर कंडक्शन का लॉस हो जाता है और बोन कंडक्शन ऑलमोस्ट नॉन मेजरेबल रहता है। और इवन आप देखो इसका स्पीच डिस्क्रिमिनेशन भी लेस देन 30%। मतलब क्या होता है कि आदमी को सुन रहा है जो ये बोल रहे थे, मगर वो वर्ड्स को समझ नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं पुअर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए हमने जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज बोन होती है, बहुत छोटी, मतलब 2.6 मिलीमीटर तो उसका डायमीटर मैक्सिमम होता है, वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। उसमें हमने इनसे कहा कि हम अंदर ही अंदर, बाहर इनको कोई निशान नहीं है। हमने जो इनके दोनों कान का ऑपरेशन किया, बाहर निशान नहीं है, तो अंदर ही अंदर ऑपरेशन कर देंगे और आपको टेबल पे ही सुनने लगेगा। मगर क्योंकि नस में भी कमजोर थी तो इसलिए हमने बोला था कि फायदा आपको आएगा भी तो 30 to 40% आएगा। और मगर आपको जो मशीन से सुनना बंद हो गया, मोस्ट पावरफुल मशीन से आपको सुनना बंद हो गया था, वो आपको सुनने लगेगा। फिर हमने इनका एक कान का ऑपरेशन किया 18 नवंबर 2024 को। तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। फिर अभी हमने इनके दूसरे कान का भी ऑपरेशन किया। इनके केस में क्या है, इवन एक नर्व होती है जो बहुत पास रहती है, वो भी पूरी उसको कवर की हुई थी, तो बहुत चैलेंजिंग केस था इनका। फिर हमने इनका ऑपरेशन किया। दूसरा ऑपरेशन हमने किया इनका 9 अप्रैल को, और आज है अपने 12 अप्रैल। और आज हमने इनके दोनों कान का हियरिंग टेस्ट किया है, जो एयर कंडक्शन लेवल जो हमारी टर्मिनोलॉजी में होता है वो इस लेवल पे आ गया है। दोनों कान का ऑपरेशन के बाद का हियरिंग का लेवल है। और अभी मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ये कोई मशीन नहीं लगा रहे हैं और आपको बराबर सुन रहा है? बराबर सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। आप कहाँ रहते हो? जोधपुर रहता हूँ सर। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं सर। आपके बच्चों का नाम क्या है? बच्चे, बड़ी वाली लड़की का नाम गरिमा पुरोहित है और उसकी छोटी है निकिता पुरोहित। ओके, अब ये बताइए, आप पहले ऐसे सुन पाते थे? आप ऑपरेशन से पहले ऐसा सुन पा रहे थे आप? नहीं, ऑपरेशन के पहले मैं नहीं सुन पा रहा था, अब मैं सुन रहा हूँ आपको बिना। और अभी आप मशीन भी नहीं लगा, मशीन लगाएंगे आपको तो आवाज भी थोड़ी वो ले रहे हैं। ओके, तो आप खुश हैं? सुन रहे हैं सर। थैंक यू, बस प्लीज, थैंक यू। आप खुश हैं, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है।